रक्षा करो प्रभु। और चलिए बात बांग्लादेश की, जहां पर ना हालात बदले हैं और ना वारदात, लेकिन मोहम्मद यूनुस को कोई चिंता नहीं। वो तो हथियारों की डील में लगे हुए हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में क्या पक रहा है, किस तर्ज पर जा रहा है बांग्लादेश। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदल गए। उसकी चाल ढाल अलग दिखने लगी। भारत की दोस्ती दुश्मनी से यूनुस सरकार को कोई फर्क ही नहीं। आलम यह है कि बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। अब तो बांग्लादेश ने भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान से हथियारों की भी डील कर ली है। वही पाकिस्तान जो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में आगजनी की जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। यहाँ तक कि हिंदुओं की नौकरियां तक छीनी जा रही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। कहीं हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी और पाकिस्तान के लिए हमदर्दी, कहीं मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश की सरजमी से जो ताजा खबरें आ रही हैं, वो इस ओर साफ इशारा कर रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से हथियारों की डील को लेकर निर्भरता बढ़ा रहा है। खबर है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से बड़ा रक्षा सौदा किया है। यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान भारी मात्रा में हथियार भेजेगा, जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद, 40 टन RDX शामिल है। यही नहीं, 2,900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल की भी डील हुई है। पाकिस्तान 3 किश्तों में हथियार बांग्लादेश पहुंचाएगा। सितंबर से दिसंबर के बीच पाक हथियार सप्लाई करेगा। इन हथियारों का इस्तेमाल बंदूक और टैंकों में होगा। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हालात तो ये हो गए कि शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। 80 घंटे के बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार की मुखिया बन गए, लेकिन बांग्लादेश में न हालात बदले न वारदात। पिछले 26 दिनों से हिंसा बदस्तूर जारी है। पहले तो सिर्फ हिंदू ही टारगेट पर थे, लेकिन अब वहाँ फैला कट्टरवाद बांग्लादेशियों को ही निशाना बना रहा है, चुन चुन कर वार कर रहा है, मौत की घाट उतार रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं की ना ही चिंता है और ना ही वहाँ की आवाम की। सत्ता पर बैठे अभी 3 हफ्ते ही हुए थे कि पाकिस्तान से हथियारों की डील भी कर ली। कहा तो ये भी जाता है कि शेख हसीना को पीएम पद से हटाने के लिए बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल था। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता रहा है, वहीं BNP और जमात पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ हुई हथियारों की डील कई संदेह पैदा करती है। भगवान रक्षा करो प्रभु। और चलिए बात बांग्लादेश की, जहां पर ना हालात बदले हैं और ना वारदात, लेकिन मोहम्मद यूनुस को कोई चिंता नहीं। वो तो हथियारों की डील में लगे हुए हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में क्या पक रहा है, किस तर्ज पर जा रहा है बांग्लादेश। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदल गए। उसकी चाल ढाल अलग दिखने लगी। भारत की दोस्ती दुश्मनी से यूनुस सरकार को कोई फर्क ही नहीं। आलम यह है कि बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। अब तो बांग्लादेश ने भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान से हथियारों की भी डील कर ली है। वही पाकिस्तान जो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में आगजनी की जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। यहाँ तक कि
कि हिंदुओं की नौकरियां तक छीनी जा रही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। कहीं हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी और पाकिस्तान के लिए हमदर्दी, कहीं मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सरजमी से जो ताजा खबरें आ रही हैं, वो इस ओर साफ इशारा कर रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से हथियारों की डील को लेकर निर्भरता बढ़ा रहा है। खबर है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से बड़ा रक्षा सौदा किया है, यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान भारी मात्रा में हथियार भेजेगा, जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद, 40 टन RDX शामिल है। यही नहीं, 2,900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल की भी डील हुई है। पाकिस्तान 3 किश्तों में हथियार बांग्लादेश पहुंचाएगा। सितंबर से दिसंबर के बीच पाक हथियार सप्लाई करेगा। इन हथियारों का इस्तेमाल बंदूक और टैंकों में होगा। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हालात तो ये हो गए कि शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। 80 घंटे के बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार की मुखिया बन गए, लेकिन बांग्लादेश में न हालात बदले न वारदात। पिछले 26 दिनों से हिंसा बदस्तूर जारी है। पहले तो सिर्फ हिंदू ही टारगेट पर थे, लेकिन अब वहाँ फैला कट्टरवाद बांग्लादेशियों को ही निशाना बना रहा है, चुन चुन कर वार कर रहा है, मौत की घाट उतार रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं की ना ही चिंता है और ना ही वहाँ की आवाम की। सत्ता पर बैठे अभी 3 हफ्ते ही हुए थे कि पाकिस्तान से हथियारों की डील भी कर ली। कहा तो ये भी जाता है कि शेख हसीना को पीएम पद से हटाने के लिए बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल था। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता रहा है, वहीं BNP और जमात पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हुई हथियारों की डील कई संदेह पैदा करती है। भगवान भगवान रक्षा करो प्रभु। और चलिए बात बांग्लादेश की, जहां पर ना हालात बदले हैं और ना वारदात, लेकिन मोहम्मद यूनुस को कोई चिंता नहीं। वो तो हथियारों की डील में लगे हुए हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में क्या पक रहा है, किस तर्ज पर जा रहा है बांग्लादेश। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदल गए। उसकी चाल ढाल अलग दिखने लगी। भारत की दोस्ती दुश्मनी से यूनुस सरकार को कोई फर्क ही नहीं। आलम यह है कि बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। अब तो बांग्लादेश ने भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान से हथियारों की भी डील कर ली है। वही पाकिस्तान जो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में आगजनी की जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। यहाँ तक कि हिंदुओं की नौकरियां तक छीनी जा रही हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। कहीं हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चुप्पी और पाकिस्तान के लिए हमदर्दी, कहीं मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सरजमी से जो ताजा खबरें आ रही हैं, वो इस ओर साफ इशारा कर रही है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से हथियारों की डील को लेकर निर्भरता बढ़ा रहा है। खबर है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से बड़ा रक्षा सौदा किया है, यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान भारी मात्रा में हथियार भेजेगा, जिसमें 40,000 राउंड गोला बारूद, 40 टन RDX शामिल है। यही नहीं, 2,900 हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल की भी डील हुई है। पाकिस्तान 3 किश्तों में हथियार बांग्लादेश पहुंचाएगा। सितंबर से दिसंबर के बीच पाक हथियार सप्लाई करेगा। इन हथियारों का इस्तेमाल बंदूक और टैंकों में होगा। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। हालात तो ये हो गए कि शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। 80 घंटे के बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार की मुखिया बन गए, लेकिन बांग्लादेश में न हालात बदले न वारदात। पिछले 26 दिनों से हिंसा बदस्तूर जारी है।
पहले तो सिर्फ हिंदू ही टारगेट पर थे, लेकिन अब वहां फैला कट्टरवाद बांग्लादेशियों को ही निशाना बना रहा है, चुन चुन कर वार कर रहा है, मौत की घाट उतार रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं की ना ही चिंता है और ना ही वहां की आवाम की। सत्ता पर बैठे अभी 3 हफ्ते ही हुए थे कि पाकिस्तान से हथियारों की डील भी कर ली। कहा तो ये भी जाता है कि शेख हसीना को पीएम पद से हटाने के लिए बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान और चीन की खुफिया एजेंसियों का समर्थन हासिल था। शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता रहा है, वहीं बीएनपी और जमात पाकिस्तान के करीब माने जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के साथ हुई हथियारों की डील कई संदेह पैदा करती है।